अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि गैदरिंग शेड्यूल में जब भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताया जाए जिससे आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो मैं वो वीडियोस के ज़रिए आप लोगों को उस कन्फ्यूज़न को दूर कर उसका मैसेज दे देता हूँ। ये वीडियो भी उसी से कनेक्टेड है जिस पर आपको पूरा फोकस करना है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। और ये वीडियो जो है ये मैं 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक का जो स्टॉल का प्रोग्राम होने जा रहा है मंडे, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक का जो स्टॉल का प्रोग्राम मंडे होने जा रहा है, ये उससे कनेक्टेड वीडियो है। तो आप ये इसको ध्यान से सुने, 5th से लेकर 10th तक के पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो ये कि जो स्टॉल का प्रोग्राम है, तो वहाँ का जो अरेंजमेंट रहेगा, आपके बच्चों ने जो स्टॉल में पार्टिसिपेट किया है, तो उस पूरे अरेंजमेंट को आपको करना है प्रॉपर तरीके से। उसका टेबल, उसकी जो भी XYZ उनका जो डेकोरेशन है, उसके नेम्स, वो प्रॉपर तरीके से वो सब पूरा अरेंजमेंट आपको करना है। टेबल वगैरह भी सब आप ही को लाने हैं, उसका क्लॉथ, उसका साइडिंग, सब टोटल चीज़, क्योंकि वो आपकी जो शॉप है, आप जो शॉप पर अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने आइटम्स को, वो डेकोरेट होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, क्योंकि उस पर भी मार्क्स रहते हैं और सिलेक्शन का एक पार्ट वो हिस्सा भी होता है। तो ये सब चीज़ें आप ही को करनी है, आप ही को अरेंजमेंट करना है। एक चीज़ ये आप ख्याल में रखें। दूसरी चीज़ ये कि 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, इस दरमियान ये जो आधा घंटा है, इस वक्त में आकर आपको अपना पूरा अरेंजमेंट करना है। 8 बजे के बाद में अगर कोई भी शॉपकीपर या कोई भी बच्चा जो पार्टिसिपेट कर रहा है अगर अपनी शॉप को लेकर आएगा, तो उसका हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फिर अरेंजमेंट में और उसका पूरा हमें डाटा तैयार करना है, तो उसका वक्त लग जाता है। फिर जो लेट आते हैं वो लोग बोलते हैं कि बस थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, तो किसी एक के चक्कर में वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो रुक जाता है। तो अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ हो या नुकसान हो, वो चीज़ अच्छी नहीं है। सेकंड ये कि मैंने जो टाइम दिया है वो 7:30 बजे से 8 बजे के बीच का है, लेकिन आपको अपना कौन सा स्पेस चाहिए, आपको कहाँ प्रॉपर अपनी शॉप को करना है। अगर आपको वो करना है तो आपको 7 बजे आना पड़ेगा। तो आप अपने तरीके से उसको ये करना, और ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह का काम करते हैं कि अपना सामान लाकर रख देते हैं जगह पर और गायब हो जाते हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पर आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, 8 बजे मुझे एक शॉप रेडी चाहिए। अगर 8 बजे के बाद में जब हमारा राउंड हो और अगर आपकी शॉप कंप्लीट नहीं होगी, तो हम आपको लिस्ट में नहीं लेंगे। तो ये आपको पहले क्लियर मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज़ आप उस पर अपना ध्यान करें। ये एक चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ ये कि क्योंकि स्टॉल का प्रोग्राम है, फूड से कनेक्टेड है, खाने से कनेक्टेड है, तो उसकी साफ़ सफाई, उसका पूरा तरीका प्रॉपर होना चाहिए। तो हर एक शॉपकीपर्स में जितने भी बच्चे वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, वो शॉप में उनकी मम्मी रहें या पापा रहें या ब्रदर या सिस्टर या वो खुद बच्चा स्टूडेंट जो है वो भी रहे, तो उन सबको उनके हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, हैंड ग्लव्स होने चाहिए, उनका कैप होना चाहिए, उनका एप्रॉन होना चाहिए। ये प्रॉपर तरीके से ये आपको लाना है। स्पून का ध्यान रखना, अगर आपका कोई आइटम ऐसा है जहाँ स्पून जा रहा है, तो वो स्पून प्रॉपर एक ही प्लास्टिक के होना, डिस्पोजल होना कि यूज़ एंड थ्रो। तो इस टाइप का ये पूरा अरेंजमेंट। प्लेट्स आपकी उस तरह की होनी चाहिए। आप जिस बाल्टी में पानी या ऐसा कुछ XYZ करेंगे, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। पानी, कोई भी गंदगी वहाँ पर ना हो, क्योंकि खाने से कनेक्टेड कोई भी चीज़ को आप समझ सकते हैं कि हम अपने घरों के अंदर में कितनी साफ़ सफाई लेकर करते हैं, क्योंकि वो रिस्क है। तो इन सब चीज़ों को कंसंट्रेट करना है। अगर आप इन सब चीज़ों पर नहीं खरे उतरते हैं, आपके अगर हाथ में ग्लव्स नहीं है, आपका कैप नहीं है, आप एप्रॉन पहने हुए नहीं हैं, अगर ये सब चीज़ें भी काउंट होंगी, तो भी आपके मार्क्स को कट कर दिया जाएगा, और जब रिजल्ट के वक्त में उन सब चीज़ों को काउंट कर वो दिया जाएगा। तो एक ये सेकंड अरेंजमेंट आपको ये करना है। जो भी आपका डिशेज होंगे, जो भी आपकी स्टॉल होगी, उसके बैनर्स, नेम लिखकर, उसके प्राइजेस, कितने रुपए प्लेट्स है, ये आपको
उस वक्त में अपने जो आपका जो डेकोरेटिंग होगा उसमें वो बैनर के आप शक्ल में लगाइए या नेम प्लेट्स की शक्ल में लगाइए, वो प्रॉपर तरीके से आप करना है। सेकंड ये कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उस वक्त लास्ट मोमेंट पे भागते हैं, किसी का बैनर फट गया, किसी का जो पेपर्स लिख कर लाए थे वो फट गया, किसी के पास पिन नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले अरेंजमेंट करनी है कि प्रॉपर तरीके से उन सब चीज़ों को तकलीफ हो और प्रॉपर तरीके से आप उन सब चीज़ों को प्लान कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको अपने टेबल पर कंप्लीट करनी है 8 बजे तक। 8 बजे के बाद में अगर आप अपनी शॉप पर एकदम रेडी नहीं खड़े हैं और अगर हमारा वहाँ से गुजर होगा तो हम लिस्ट में आपकी शॉप को नहीं लेंगे, क्योंकि वक्त हो जाता है आगे बहुत ज़्यादा। सेकंड, किसी भी पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया गया है, कोई भी शॉपकीपर को इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया गया है कि वो जगह के ऊपर में गैस, स्टोव, चूल्हा या कोई भी एक ऐसी गर्म करने वाली चीज़ ये अलाउ नहीं है। जो कुछ होगा वो आपको अपने घर से ही तैयार कर कर लेकर आना है और यहाँ पर आपको उस चीज़ को सेल करना है। यहाँ नहीं कर सकते, क्राउड है, गैस का मसला है, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते बच्चों के लिए। लास्ट टाइम कुछ पेरेंट्स से थोड़ी सी बहस हो गई थी कि ये ऐसा है वैसा है, तो आप कोई भी ऐसे आइटम सेलेक्ट मत कीजिए जिसमें गैस, चूल्हा या कोई XYZ जो जलने वाली जो चीज़ है वो वहाँ पर होगी। ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ अलाउ नहीं की जाएगी। इस बात का ख्याल रखना कि वो शॉप को ही अलाउ नहीं करूँगा मैं, तो लास्ट मोमेंट पर आपको तकलीफ ना हो, इसलिए आप उसको प्लान कर लीजिए। अब आपको कैसे उस चीज़ को गर्म रखना है या आपको किस तरह से आपको उसका अरेंजमेंट करना है आप देख लीजिए, बट वहाँ गैस और चूल्हा या स्टोव ये अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको अपना डस्टबिन खुद लेकर आना है और अपने पेरेंट्स को खुद बोलना है कि जो भी आपसे करे कि प्लीज़ इसका इस्तेमाल कीजिए। इस बात का आपको ख्याल रखना है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। आपको अरेंजमेंट के लिए स्कूल से कोई चीज़ नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर हम 56 स्टॉल लग रही है और हो सकता है कि लास्ट मोमेंट तक 60 स्टॉल चली जाए, तो अगर हम किसी एक को अरेंजमेंट देते हैं तो हमें सबको वही पोजीशन पर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए तो हर एक बंदा सिमिलर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको होंगी। हम स्कूल की तरफ से आपको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, टोटल चीज़ आपको मिलेगी, सिर्फ हम आपको स्पेस देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रहे। यहाँ तक कि अगर आपको कोई ऐसा आइटम है आपका जो आपको पानी का मसला है आपका, कि आपको पानी लग रहा है, तो भी आप घघरे के अंदर में या बाल्टी के अंदर में वो पानी अपने साथ में लेकर आएँ, क्योंकि उस वक्त में क्राउड होता है और आप पानी को फेंक कर और दोबारा वही पानी की बाल्टी लेकर उतने क्राउड में से जाना, फिर वहाँ से आना, वो डिस्टर्बिंग का मसला बनता है। तो उन सब चीज़ों का अरेंजमेंट आपको पहले ही किया जाता है, बीच में से या स्कूल में से कोई ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सेकंड, मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, शॉपकीपर से मेरी रिक्वेस्ट है, जो तकलीफ़ें हमेशा जाती हैं, कि अपने पास कम से कम 200 का या 400 का या 500 के अपने पास में चेंज अमाउंट ज़रूर लेकर आना। 10 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, इस टाइप के 50 रुपये का, क्योंकि अगर और पेरेंट्स भी जो आएंगे स्टॉल के लिए, जो आप ब्रेकफास्ट या जो भी नाश्ता वगैरह करने के लिए आएंगे, तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी चेंज अमाउंट लेकर आएँ, क्योंकि उस वक्त में स्टार्टिंग होती है और कोई प्रोफेशनली वहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करना है कि आप चेंज अमाउंट लेकर आएँ, और सभी शॉपकीपर कम से कम गिरी से गिरी हालत में अपने पास में 400-500 रुपये की चेंज रखें, ताकि आपको लास्ट में डिस्टर्बिंग ना हो। दूसरी बात, आपको जो आपकी जो लागत है, मतलब एग्जाम्पल आपका इन्वेस्टमेंट, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको प्रॉपर तरीके से बताना है। उस वक्त ऐसा ना हो कि हम अपने प्राइजेस के लिए या आगे पीछे करने के लिए थोड़े से झूठ का सहारा ले लें कि हमने इतना किया है, क्योंकि मैदान में तो हम भी रहते हैं और ये प्रोग्राम्स हम भी बहुत दिनों से करते हुए आ रहे हैं, तो हमें भी समझता है कि किस चीज़ के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और उसका प्रॉफिट कितना आता है, क्योंकि हम उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो आपके बताने से कि हमने 200 रुपये की लागत लगाई है और हमें 2000 रुपये ये लगे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ में, क्योंकि अगर आप ऐसे झूठ के साथ अगर ये चीज़ करते भी हैं तो आप किसी बच्चे का हक मारेंगे, जो बच्चा सच्चाई के साथ चल रहा है। तो ये एक एन्जॉयमेंट का है, आप लोग से कनेक्ट होते हैं, ये है कि एन्जॉयमेंट का गेम है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें की जाती हैं, ना कि इसको एकदम प्रोफेशनली लिया जाए या एक कॉलर की पोजीशन दी जाए। एक पार्टिसिपेट है बच्चों के लिए, हौसला अफजाई के लिए, तो ये करना है। तो आपको प्रॉपर तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट बताना है और प्रॉपर तरीके से उसका प्रॉफिट करना है। आपका इन्वेस्टमेंट और आपका प्रॉफिट सुनने के बाद में हम डिसीजन लेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो किस हद
हद तक सही है और किस हद तक गलत है। अगर आपका सही लगेगा तो उसको मेंशन किया जाएगा, अगर आपका गलत लगेगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि झूठ नहीं, प्लीज़ ये इन्जॉयमेंट के साथ में ही आप चलिए। सेकंड, डिसीज़न जो भी रहेंगे वो डिसीज़न स्कूल के जो सिलेक्शन बॉडी रहेगी वहाँ पर, वो डिसीज़न उनके रहेंगे, उन्हीं को वो डिसीज़न के अकॉर्डिंग ही करना है, ना कि वहाँ कोई बहस का मुद्दा बनना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम कुछ बच्चे जो है वो रोना स्टार्ट कर दिए थे कि नहीं सर हमने इतना लगाया और हमारा इतना हुआ, आपको लगा। हमें सब समझता है कि कहाँ कितना लगाया जा सकता है। तो जो डिसीज़न एक बार दे दिया जाएगा उस डिसीज़न को कोई भी बच्चा चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि हम अपना डिसीज़न कोई पार्शियलिटी नहीं करते हुए और बिल्कुल सच्चाई और हक के साथ में उसको लेंगे, क्योंकि हमारे लिए सभी आंखें हैं और सभी हमारे हाथ हैं। तो इस बात का ख्याल रहे कि ये सब स्टॉल का प्रोग्राम मंडे होने जा रहा है, और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने स्टॉल लगाई है वो भी, और जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, खाला, दादी, नानी, मामू, चचा, ये वो XYZ, उनका जो भी रिलेटिव्स हैं, पड़ोस वाले जो भी उनके वो हैं, वो आप ज़रूर प्लीज़ अपने इन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए आएँ, क्योंकि आप उस दिन एक ब्रेकफास्ट घर से मत कीजिए, होटल से मत कीजिए, यहाँ से कर लेना, इन बच्चों की हौसला अफजाई होगी। और सेकंड एक चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस बार पान की शॉप अलाउ नहीं की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पान मतलब यानी पान ठेला, तो पान ठेला मतलब कहीं ना कहीं तंबाकू, सिगरेट्स एक बैड हैबिट्स है, तो इस बार मना किया गया है उन सब चीज़ों को लेकर। और सेकंड, 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, स्पेशली बॉयज़, ये मैं देखता हूँ, ये मैं वीडियो में आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ आपसे इस बात को लेकर कि कोई भी बदतमीज़ी या कोई भी अपने फ्रेंड सर्कल की किसी ऐसी टोली को उस जगह पर मत बुलाना जिस जगह मुझे आपको एक्शन लेना पड़े, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि कुछ बदतमीज़ बच्चों वहाँ पर आ गए थे, बदतमीज़ी कर रहे थे। क्राउड रहता है, टीचर्स रहते हैं, अदर गर्ल्स रहती है 7th की, 8th की। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची Release the volume keys to turn on talkback.